हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो एक महीना हो गया वीडियो आए हुए। हम जानते हैं ये बात। और इस बार हम लाइफ के किसी भी फेज़ में नहीं गए थे। हम बस प्रोक्रास्टिनेट कर रहे थे कि हमें वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था। अरे कोई बात नहीं, अच्छी खासी स्क्रिप्ट लिख गई, थोड़ी क्लैरिटी मिल गई कि किस टाइप की वीडियोस बनाते रहने हैं और थोड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी मिलने लगा है मेरे को। तो चलते हैं यार। अच्छा, आज बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ के ऊपर बात करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं 21 लाइज के ऊपर जो हम लोग अपने आप को बताते हैं। देखो, मुद्दा बात ये होती है कि कोई भी एक जो बड़ा इंसिडेंट हमारी लाइफ में होता है ना, वो छोटी छोटी चीज़ों से मिलके बना होता है। कोई भी बड़ा कांड जब होता है ना, वो छोटी 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 चीज़ों से मिलके बना होता है। तो आज हम उन्हीं छोटे छोटे कांडों के बारे में बात करेंगे। ये बड़े कांड होते क्या है? बड़ा कांड हो गया, तुम किसी एरिया में बहुत ज़्यादा एफर्ट कर दिए पर तुम्हें रिजल्ट ही नहीं मिला। चलो, ये बड़ा कांड नहीं हुआ। और क्या बड़ा कांड हुआ? तुम बहुत ही ज़्यादा फिर से एफर्ट करती किसी चीज़ में, तुम्हें रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ये कांड एक तरीके से समझ सकते हो कि है कि नहीं। बाकी और भी बहुत सारे बड़े कांड हो सकते हैं, बट हम उनके बारे में बाद में बात करेंगे। अभी हम लोग बात करते हैं 21 लाइज जो हम लोग अपने आप को बताते हैं, अपने आप को एक कंफर्ट जोन में लाने के लिए। देखो, कंफर्ट जोन में रहने से कुछ नहीं मिलने वाला, हम पहले ही बताते रहे। देखो, जितना ज़्यादा अनकंफर्टेबल अपने आप को करोगे उतना ही ज़्यादा बेटर वर्जन में जाओगे। अपने कंफर्ट जोन में रहोगे तो स्टैटिक रहोगे, और अगर एफर्ट करते रहोगे, अनकंफर्टेबल चीज़ें करोगे तो थोड़े से डायनामिक बनोगे। थोड़ा सा अलग अलग एरियाज़ को खोजने की कोशिश करो, बेटर बनो, अपने आप को इम्प्रूव करते रहना है। तो आज हम लोग बस 21 लाइज के ऊपर बात करेंगे। तो ये वीडियो को मैं 2 पार्ट में स्प्लिट कर देता हूँ ताकि थोड़ी छोटी वीडियो बने, क्योंकि पिछली वीडियो 20 मिनट की बन गई थी और मैं इतना लंबा तो नहीं बनाना चाहता हूँ। तो देखो, हम लोग आते हैं अपनी पहले लाई के ऊपर फटाक से। तो जो हमारा पहला लाई वो है, आई थिंक द टाइम इज़ नॉट राइट। मतलब कभी कभी हम लोग को कुछ करने का बहुत ज़्यादा मन करता है, हम लोग सोचते हैं कि यार ये चीज़ किया जाए कि नहीं, बट फिर हम लोग अपने आप को क्या करते हैं, हम लोग किसी अनकंफर्टेबल जोन में जाने की जगह कि चलो इस काम को किया जाए, हम लोग अपने आप को एक कंफर्ट जोन में ले आते हैं कि यार शायद अभी समय सही नहीं है। बेटा, समय कभी भी किसी चीज़ के लिए सही नहीं होता है। अगर कोई चीज़ तुम्हें लगती है कि यार ये इंपॉर्टेंट है टाइम चीज़ को करना, उस टाइम उस चीज़ को इम्पोर्टेंस दे के उसी टाइम ख़त्म करो। समय किसी चीज़ को करने के लिए कभी भी नहीं सही होने वाला, समय तुम्हारे लिए रुकेगा ही नहीं, पहली बात तो तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा। अगर कोई चीज़ तुम्हें लगती है यार ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो उस काम को उसी टाइम ख़त्म करना पड़ेगा। अच्छा, इस यहाँ पे क्या होता है कि एक माइंडसेट बहुत ज़्यादा काम आता है। तुम जिस दिन अपने आप से जानना तुम सीख गए कि एक पर्टिकुलर टाइम में तुम्हारे लिए क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम वेस्ट करना है कि टाइम को यूटिलाइज करके कहीं कुछ और करना है। तुम्हें जैसे कोई एक सिनेरियो लेते हैं कि तुम्हें कोई किताब पढ़नी है और तुम बहुत ज़्यादा एनग्रॉस्ड हो गए उस किताब में, बहुत सस्पेंस है, बहुत थ्रिलर, बट तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे अगले 2-3 दिन में एग्जाम्स आने वाले, तो तुम किस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे? तुम अपनी जाहिर सी बात है एग्ज़ाम को देना चाहिए। कुछ लोग क्या हो गए, कुछ लोग किताबों को प्रायोरिटी दे देंगे। क्या वो ज़रूरी है उस टाइम? उस टाइम वो ज़रूरी नहीं है। किसी टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम कौन सी चीज़ ज़रूरी है, ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तभी तो थोड़ा क्या बोला ना, क्लैरिटी मिलती है। क्लैरिटी जब हम लोग को क्लैरिटी मिलती है तो हम लोग बहुत सही डिसीजन ले सकते हैं। तो ये हमारा था पहला लाइन, बहुत सिंपल सा लाइन था, द टाइम इज़ नॉट ऑलवेज राइट। गलत है यार, टाइम सही होता है। कोई भी चीज़ को अगर तुम करना चाहते हो तो उसके लिए समय हमेशा सही होता है। एक दूसरा लाइन हम लोग अपने आप को ये बोलते हैं कि यार मैंने किसी काम को इससे पहले कभी नहीं किया, तो मैं अभी वो काम क्यों करूँ? तो यार ये तो गलत चीज़ हुई ना। हमेशा कुछ नया करना चाहिए, हर दिन कुछ नया करना चाहिए। तुम हर दिन क्या नई चीज़ कर सकते हो? इसीलिए मैं बोलता हूँ कंटेंट क्रिएशन बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बढ़िया एरिया है जहाँ तुम अपने आप को ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे तुम्हें हर दिन कुछ ना कुछ नए टॉपिक्स के ऊपर बात करनी पड़ेगी, हर दिन तुम्हें कुछ ना कुछ रिसर्च करना पड़ेगा, हर दिन तुम्हें अपने आप को कैमरा कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा ताकि तुम कैमरा के सामने आके कुछ बोल सको। तो क्या होता है कि तुम जब हर दिन अपने आप को इम्प्रूव करते रहते हो तो अपने बेटर वर्जन पे जाते हो। ये तो मैंने पहले अपने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बोला, अपने बेटर वर्जन पे जाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और डायनामिक होना पड़ता है उस चीज़ के लिए। अब कुछ लोग को लगता है कि यार इससे पहले अगर मैंने ये काम नहीं किया तो क्या पता मैं फेल हो जाऊँ, बट थोड़ा तो ऑप्टिमिस्टिक रह सकते हो ना। क्या पता तुम फ्लाई कर जाओ, क्या पता जो तुम करना चाहते हो वो सक्सेस मिल जाए तुम्हें उस चीज़ में, क्या पता तुमने जो सोचा ना हो उससे भी अच्छा कर जाओ, क्या पता तुम्हें मालूम ही ना हो कि वो तुम्हारा पैशन था, वो तुम्हारा पैशन बन जाए अचानक से। तो काफ़ी चीज़ें हो सकती है, बट अगर हम लोग ट्राई ही नहीं करेंगे तो मालूम कैसे पता चलेगा यार? तुम्हें लगता है कि यार ये चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, तो करो ना उस चीज़ को। इंटरेस्टिंग मन में बना के डे ड्रीमिंग करके अचार डालोगे क्या उस चीज़ का? उस चीज़ को करना भी तो पड़ेगा। तो दूसरा चीज़ देखो, पहला लाया था कि
आई डोंट हैव टाइम। दूसरा लाइक है आई हैव नेवर डन दिस बिफोर। दोनों का सेम करना है, ट्राई तो करना पड़ेगा। टाइम तुम्हारे पास हमेशा तुम्हारे पास हमेशा टाइम रहने वाला है इंपॉर्टेंट चीज़ को करने के लिए। बट तुम्हें तो क्लैरिटी होनी चाहिए ना कि तुम्हारे लिए कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है। समझे? तो ये तुम्हारे पहले 2 लाइज। तीसरा जो लाई होता है इसी चीज़ को फॉलो अप करते होता है कि आई डोंट हैव स्किल, टाइम और मनी और टैलेंट। कि मेरे पास तो यार स्किल ही नहीं किसी काम को करने के लिए, मेरे पास समय नहीं किसी काम को करने के लिए, मेरे पास टैलेंट ही नहीं उस चीज़ को काम करने के लिए। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि अगर तुम्हारे पास मोबाइल है, बढ़िया इंटरनेट है, गूगल काम करता है, क्रोम काम करता है, तुम अच्छे लोगों के अच्छे कंटेंट को कंज्यूम करते हो, तुम्हारे पास सब कुछ है दुनिया में बेटा। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। देखो, वी हैव टू लुक फॉर द सोल्यूशंस। एक्सक्यूजेस को एक्सेप्ट करना छोड़ दो, सोल्यूशन पे जाओ। यूज़ वॉट यू हैव, डू वॉट यू कैन। तुम्हारे पास जो भी रिसोर्सेज है उसका इस्तेमाल करो। तुम जितना कर सकते हो अपनी तरफ से एफर्ट उतना ज़्यादा करो, करना तो पड़ेगा ना। तो इसी के साथ ये हमारा था तीसरा लाए। तो अब हम लोग आते हैं अपने चौथे लाए के ऊपर। हमारा चौथा लाए है आई विल डू इट टुमारो। हम किसी काम को कल पे डाल देते हैं। देखो, इसकी सच्चाई ये है कि जो सबसे बढ़िया टाइम था किसी चीज़ को करने था वो था येस्टरडे, और जो दूसरा सबसे बढ़िया टाइम है वो है अभी, प्रेजेंट टाइम। तो एक्शनेबल बनो, सीधी सी बात है, एक्शन लेना चालू करो। डे ड्रीमिंग छोड़ दो कि मैं इस काम को कल कर सकता हूँ, इस काम को मैं 2 घंटे बाद ख़त्म करूँगा, इस काम को मैं 3 घंटे बाद ख़त्म करूँगा। अभी मैंने बोला जो सबसे बढ़िया टाइम था वो था कल, उससे बढ़िया टाइम है अभी। तो आई विल डू इट टुमारो, इससे ऊब जाओ थोड़ा सा, क्योंकि कल कभी किसी का नहीं आता है। तो इसी के साथ हम लोग आ जाते हैं अपने 5 लाइफ पे। देखो, वीडियो छोटी बनेगी क्योंकि बहुत सिंपल मैंने टॉपिक उठाए थे इस बार है। 5वां लाइफ है इट्स वे टू हार्ड। ये किस बात पे डिसाइड किया हम लोगों ने कि कोई काम बहुत ज़्यादा हार्ड है? क्या तुमने उस काम को डिवाइड करने की कोशिश की? क्या उस काम को तुमने जाना कि उस काम में एक्चुअली कौन कौन से रिसोर्सेज की ज़रूरत है, किस टैलेंट की ज़रूरत है, किस स्किल की ज़रूरत है, कैसे लोगों की ज़रूरत है? तो कैसे डिसाइड कर लिया कि कोई काम हार्ड हो गया? एवरी डे छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ते हैं। एक्सक्यूजेस से दूर रह के छोटा प्रोग्रेस करोगे तो कंपाउंड होगा वो लास्ट में रिजल्ट। जैसे पैसे स्टॉक्स में डाल दो तो कंपाउंड जाते हैं लास्ट में जाके, बट तुम्हें लॉन्ग टर्म खेलना पड़ता है हर चीज़ को। अपने आगे से 5-6 साल आगे का सोच के सोचना पड़ता है सब कुछ। मैं यूट्यूब क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं अपने साइड हसल मान लिया हूँ। वियर्ड लग रहा होगा, वियर्ड लगने तो मैं इसे साइड हसल मानता हूँ, इसलिए तो मैं हर दिन आ पाता हूँ यहाँ पे। मेरे को मज़ा आता है वीडियोज़ बनाने में। अब मेरे पास जो नॉलेज है उसको शेयर करने में अच्छा लगता है, तभी तो मैं यूट्यूब पे आ पाता हूँ ना हर बार। तो देखो, वही तो बात है। इट्स टू हार्ड नहीं होता जब तक तुम किसी चीज़ को अच्छे से नहीं जानते। क्लैरिटी फिर से क्लैरिटी पे हम लोग आ गए। तुम्हें क्लैरिटी है कि यार तुमने सब कुछ रिसर्च कर लिया, सारे रिसोर्सेज देख डाले, तुमने सब कुछ देख डाले कि तुम्हें कैसे लोगों की ज़रूरत पड़ी, उसके बाद भी तुम्हें लग रहा है यार ये बहुत हार्ड है, तो मैं समझ सकता हूँ कि हार्ड है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि लोग किसी चीज़ को करना चाहते हैं, उसके बाद 2-3 वीडियो देख लेते हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ें आ जाती है, उनको लगता है यार ये तो मेरे से नहीं हो पाएगा। बट हम लोगों ने कभी क्या उन कॉम्प्लेक्स चीज़ों के बारे में रिसर्च करने की कोशिश की? क्या कभी जानने की और डेप्थ में जाने की कोशिश की वो कॉम्प्लेक्स चीज़ें कितनी ज़्यादा आसान हो सकती है? स्पेशली अगर हम लोग स्टॉक इन्वेस्टिंग के देखें तो इंडिया में कितने कम लोग इन्वेस्टिंग करते हैं। लोगों को कुछ इक्विटी फंड्स ऐसे ऐसे टर्म्स बता दो तो उनको लगता है भाई साहब ये क्या बता दिया तुमने मेरे को। अब अब ये टर्म्स हैं तो है ना भाई, कोई टर्म यूज़ ही तो हो रहा है ना। अब किसी कॉम्प्लेक्स चीज़ को, कोई बहुत लंबी चीज़ है उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक छोटा टर्म बनाया गया। उस छोटे टर्म को अगर अंडरस्टैंड ही नहीं करोगे, इन्वेस्ट नहीं करोगे, इन्वेस्टिंग करनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैं तो चाहता हूँ कि मेरे पापा मेरे को एक अकाउंट दे दे, 500-600 रुपये हर महीने मेरे को डाल दे, ताकि मैं कुछ तो चालू करूँ। क्योंकि अगर मैं अभी से इन्वेस्टिंग चालू करूँगा तभी तो आगे जाके थोड़ा सा मैं कंपाउंड कर पाऊँगा। मेरे को नहीं जीना वो वाली लाइफ कि मैं बैठ के 60-70 साल तक पेंशन पे जी रहा हूँ, या 40-50 साल पे मैं आके अपना जॉब कर रहा हूँ और उसके लिए उसके पैसे पे जी रहा हूँ, 9 to 5 वर्क कर रहा हूँ घंटा। मेरे को ऐसी जीवन जीना ही नहीं है। मैंने तो पहले ही सोच के रखा है कि मैं तो स्टॉक में पक्का इन्वेस्ट करूँगा, मैं इक्विटी में इन्वेस्ट करूँगा, मैं क्रिप्टो भी जाऊँगा। क्रिप्टो बैन कर रहे हैं इंडिया वाले, गधे हैं कसम से सरकार वाले, हमें तो लगता है। क्रिप्टो काहे बैन कर रहे हो भाई? फ्यूचर मनी है, फ्यूचर करेंसी है, उसको तुम बैन कर दे रहे हो। तो अजीब गधियापा है। अच्छा, यहाँ पे कन्फ्यूशियस जी की एक बहुत ही अच्छी लाइन यूज़ कर सकते हैं हम लोग। अ मैन हु वॉन्ट्स टू रिमूव अ माउंटेन्स बिगिनस बाई रिमूविंग अवे स्मॉल स्टोन्स। अगर किसी इंसान को, तुम माझी मूवी देखे होगे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक पूरा माउंटेन लेके उसका एक पूरा पत्थर निकाल के रास्ता बना दिया। क्या उन्होंने ऐसे हाथ से उठा के पत्थर को फेंक दिया था या बुलडोजर चलाया था? नहीं, छोटे छोटे सालों तक उन्होंने मेहनत की, हर दिन उन्होंने कंपाउंड किया एक रिजल्ट को, हर दिन छोटे छोटे स्टेप लिए, छोटे छोटे पत्थर तोड़े,
taking away those small stones leads to bigger results in compounding. But this will happen only when we do that particular thing for a long period consistently. समझे? इसके साथ हम लोग अपने आपको एक लाई और बोलते हैं, वो है कि आई फील सॉरी फॉर माई सेल्फ. यार मेरे को बुरा लगता है कि मैंने अपने साथ ऐसा किया. अच्छा पता है क्या, ये चीज़ जब इंसान पोर्नोग्राफिक कंटेंट को कंज्यूम करता है तो उसको बहुत अजीब सा लगता है. देखो स्पेशली जब तुम वो वाला का हरकत कर देते हो, उसके बाद तुम्हें बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस होता है. तुम्हें अपने आप के ऊपर सॉरी लगता है कि तुम्हें लगता है कि यार मैं इस चीज़ को रोक सकता हूँ बट मैं रोक नहीं पा रहा हूँ. मैंने एक्चुअली इसके ऊपर पूरी एक स्क्रिप्ट तैयार की थी. मैं ऐसे बैठ के मैंने कम से कम समझ सकता हूँ मैंने 4-5 घंटे ब्रेनस्टॉर्मिंग की थी खाली पोर्नोग्राफिक कंटेंट के ऊपर, कि कैसे इम्पैक्ट कर रहा है आज के लोगों को, आज के यूथ को, आज की जनरेशन्स को, कैसे बहुत ज़्यादा पोर्नोग्राफिक कंटेंट मतलब इम्पैक्ट कर दे रहा है. हम लोग क्यों इससे नहीं बाहर भाग पा रहे हैं? क्या माइंडसेट बन गया है? इंडियन लोग इतना ज़्यादा क्यों कंज्यूम करते हैं? मतलब मैं बहुत डीप चला गया था इस मामले में. मैं इतना लिख डाला इसके मामले में कि मेरे पता कि 10-11 पन्ने भर गए थे, क्योंकि मैंने पेन उठाया, मैं लिखता गया. मैं अपना सारा दिमाग यूज़ किया. मैं हर टॉपिक के ऊपर उसको डिवाइड किया और हर चीज़ के ऊपर मैं इतना लिखा कि भाई 10-11 पन्ने भर गए. फिर मैंने सोचा मैं इसको डालूंगा कैसे. उसको वीडियो फॉर्म में कन्वर्ट करना एक सरदर्द है मेरे लिए. इतना कंटेंट हो गया वो. बट उसके बारे में कभी और बात करेंगे, उसको भी डिवाइड करके डाल देंगे. देखो अपने आपके ऊपर सॉरी महसूस करना सबसे बड़ी वेस्ट ऑफ एनर्जी है, ठीक है? तो इसको करना छोड़ दो. सबसे एक वाहियात आदत हो सकती है जो तुम अपने अंदर ला सकते हो. एक्चुअली ये सोचो ना कि तुमने कुछ नया करने का ट्राई किया, तुम फेल हुए, तुम्हें बुरा लग रहा है कि यार मैं शायद ना करता, तुम अगर ना करते तो तुम अनकंफर्टेबल जोन में जा पाते. तुम अपने ऊपर सॉरी कब तब महसूस करोगे ना, जब तुम किसी अनकंफर्टेबल जोन पे गए हो. अगर तुम कंफर्टेबल जोन पे रहोगे तो तुम्हें लगेगा सब आसान है, हमें तो सब कुछ आता है. तो यही चीज़ तो अवॉइड करनी है. सॉरी से तुम अभी महसूस करने वाले जब तुम अपने अनकंफर्टेबल जोन पे गए हो. यहाँ पे एक लाइन बहुत बढ़िया लगती है मेरे को. हम लोग लाइफ में 2 चीज़ जरूर कर सकते हैं, या तो हम सफ़र कर लें पेन ऑफ डिसिप्लिन, या हम सफ़र कर लें पेन ऑफ रिग्रेट. एक चीज़ हमें बहुत ज़्यादा दुख देगी बहुत लंबे उम्र के लिए, एक चीज़ हमें थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा बट एक छोटे से टाइम के लिए. इसके बाद जो हम लोग लाए अपने आप को बोलते हैं वो है इट इज़ टू रिस्की. मतलब यार ये काम बहुत ही ज़्यादा रिस्क से भरा है, बहुत ही वाहियात आउटकम हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा मार्जिन ऑफ एरर है. इसकी सच्चाई यार ये है कि हर काम में कुछ ना कुछ मार्जिन ऑफ रिस्क रहता है. हर छोटे से छोटे काम में कुछ मार्जिन ऑफ रिस्क रहता है. कोई भी इंसान अगर एक स्टार्टअप खोलता है तो उसे भी मालूम है ये एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है वो अपने साथ, वो अपने रिसोर्सेज के साथ, वो अपने सेविंग्स के साथ, वो अपने फंड के साथ, वो अपने लोगों के ट्रस्ट के साथ, अपनी पर्सनालिटी, अपने कैरेक्टर, अपनी लीडरशिप स्किल्स, अपने सब चीज़ों के साथ एक रिस्क ले रहा है. बट वो चीज़ फिर भी करता है. वो अपने आप को उस अनकंफर्टेबल जोन पे लेके जाता है. सबसे बड़ी पहचान तो एक सच्चे लीडर की यही होती है ना. तुम अपने आप को हर बार अनकंफर्टेबल जोन पे लेके जा सकते हो. तुम अपने आप को बेटर वर्जन अपना आप का एक बेटर वर्जन बना सकते हो. सबसे बड़ी क्वालिटी तो यही हुई ना. तो यार कुछ भी करोगे उसमें एक मार्जिन ऑफ एरर रहेगा, मार्जिन ऑफ रिस्क रहेगा. बट अगर करोगे नहीं तो तुम्हें मालूम ही नहीं पता चलेगा वो रिस्क बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता भी कि नहीं हमें. एक जॉन एफ कैनेडी की लाइन है, ओनली दोज हु डेयर टू फेल कैन एवर अचीव सक्सेस. बाकी हिंदी ट्रांसलेशन तुम इसी को खुद ही से कर लेना. तो इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट लाई के ऊपर जो हम अपने आप से बताते हैं. हमारा नेक्स्ट लाई है आई एम वे टू कम्फर्टेबल हेयर. तो मैं क्यों चेंज करूँ अपने आप को? देख यार इसकी सच्चाई ये है कि कंफर्ट जोन सबको अच्छा लगता है. कोई भी नहीं चाहता कि वो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के कुछ नया करने का ट्राई करे. अगर तुम किसी पर्टिकुलर इंसान को कह दो कि तुम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए किसी फील्ड में और तुम उससे कहा जाए कि तुम्हें वापस से सब कुछ रीस्टार्ट करना पड़ेगा, तुमसे सब कुछ छीन लिया गया, तुम्हें वापस से रीस्टार्ट करना पड़ेगा, तो बहुत ही कम ही लोग होंगे जो वो डेयर कर पाएंगे. क्योंकि तुम अगर किसी फील्ड में सक्सेसफुल हो गए, तुम एक कंफर्ट जोन में चले गए, लेकिन उससे पहले तुमने क्या किया, तुमने अपने आप को सक्सेसफुल करने के लिए कुछ अनकंफर्टेबल जोन पे जाना पड़ा. जब तुम अनकंफर्टेबल जोन पे जाते हो, अनकंफर्टेबल जोन का मतलब तुम साहिल क्या कहना चाहते हो इस चीज़ से? मैं इस चीज़ से ये कहना चाहता हूँ कि तुम कुछ नया करने का ट्राई करते हो, उस चीज़ को तुम एक कंसिस्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए करोगे तो तुम उस चीज़ को कंफर्टेबल हो जाओगे करने से. जैसे स्टार्टिंग में मेरे को वीडियोस बनाना बहुत ही ऑड लगता था. मेरे अंदर कैमरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं था. मैं हिचकिचाता था. अभी भी मेरे को इतना कुछ खास नहीं, बट मैं क्या कर रहा हूँ, इस चीज़ को कंसिस्टेंटली कर रहा हूँ, एक पर्टिकुलर बेसिस पे कर रहा हूँ. तो एक पर्टिकुलर टाइम आएगा कि मैं कैमरा के सामने इतना कॉन्फिडेंट हो जाऊँगा, मैं एकदम बढ़िया बिना हिचकिचाए बोलूँगा, बिना फंबल के बोलूँगा.
तो एक इंपॉर्टेंट स्किल हुई ना, लेकिन इसके लिए मुझे क्या करना पड़ा, मुझे अपने आप को एक अनकंफर्टेबल जोन पे डालना पड़ा ताकि मैं उसी अनकंफर्टेबल जोन पे कंफर्ट पा सकूं। मैंने क्या किया, मैंने अपने आप को स्टैटिक से एक डायनामिक वे में ले गया और वहाँ पे जाके अपने आप को एक नया कंफर्ट जोन बनाया। यानी पहले मेरा कंफर्ट जोन अगर इस लेवल पे था तो अब मेरा लेवल इस पे हो गया है। अब मैं यहाँ से कुछ आगे बढ़ने करूँ तो और हाई और हाई और हाई, एक नए वर्जन पे जा रहे हैं हम लोग, अपने एक बेटर वर्जन पे जा रहे हैं, तो है ना। एक कंफर्टेबल जोन इज एक्चुअली अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस बट नथिंग एवर ग्रोज देयर। कंफर्टेबल जोन बहुत सही जगह है, बहुत बढ़िया जगह है, बहुत सुकून वाली जगह है, बट वहाँ पे हम लोग अपने आप को ना ग्रो कर सकते हैं, ना किसी भी चीज़ का बेनिफिट उठा सकते हैं, ना हम लोग अपना फ़ायदा कर सकते हैं। वीडियो 15 मिनट की बन गई है लंबी चली गई यार। मैं पहले मेंशन कर दूंगा तुम लोग 1.5 या 1.75 की स्पीड पे देखना। और एक्चुअली वीडियो थोड़ी ऑड लग रही होगी क्योंकि मैंने किसी पर्टिकुलर टॉपिक मैं जनरली क्या करता हूँ कि एक पर्टिकुलर टॉपिक लेता हूँ, उसके ऊपर खूब सारी बातें बता देता हूँ। बट आज मैं क्या कर रहा हूँ, एक मैंने टॉपिक लिया 21 लाइज। अब इसके ऊपर मैं बैठा था तो पता है क्या, इस टॉपिक के पीछे मैं बैक स्टोरी बताता हूँ कि जब मैं इसको लिखने बैठा ताकि लिए मुझे बहुत सोचना पड़ा। फिर मैंने क्या सोचा, फिर मैंने अपने आप को पर्सपेक्टिव में लिया और फिर मैं अपने आप को ऑब्जर्व किया। मैंने लिटरली अपने आप को एक हफ्ते ऑब्जर्व किया था इस वीडियो को बनाने के लिए। मैंने अपने आप को ऑब्जर्व किया क्योंकि मैं बीच में उस टाइम बहुत प्रोक्रास्टिनेट कर रहा था किसी काम को करने से। तो मैं अपने आप को ऑब्जर्व करता था, मैं अपने आप को क्या क्या बोलता था किसी काम को ना करने के लिए। बहुत ऑब्जर्व करना पड़ा यार, बहुत ऑब्जर्व करना पड़ा। बट मेडिटेशन मेरी लाइफ का सबसे बड़ा इम्पैक्टफुल चीज़ यही है कि मैं अपने आप को ऑब्जर्व करना सीख गया, मेरे अंदर पेशेंस आ गया है। तो मैंने ऑब्जर्व करता रहा धीरे धीरे और मैंने कुछ पॉइंट्स बनाने चालू किए। ऐसे धीरे 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 मैंने जितने भी पॉइंट्स बनाए हैं अभी तक, ये सब मैंने ऑब्जर्व किया है। लिटरली हर एक छोटी से छोटी चीज़ ऑब्जर्व है यहाँ पे। उसके बाद क्या है कि मैंने अपने इंस्टा पे पोस्ट भी डाला था कि आजकल मैं साइकोलॉजी की बुक्स बहुत रीड कर रहा हूँ और साइकोलॉजी के आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा पढ़ रहा हूँ, तो उससे भी मैंने काफ़ी हेल्प ली। तो उससे क्या हुआ, मैंने अपने आप को कुछ लाइज बताए कि यार मैं अपने आप को बहाने ये मारता हूँ किसी चीज़ को ना करने के लिए। तो यार सच्चाई क्या है, इस चीज़ से बाहर कैसे निकला जाए, मुद्दा पाता है कि किसी पर्टिकुलर चीज़ से बाहर कैसे निकला जाए। इस चीज़ में मेरी रिसर्च ने मेरे को बड़ा हेल्प किया। समय लगता है यार, किसी भी वीडियो को बनाने में समय लगता है। 1 महीना लगा, ये गलत है। ये मेरी तरफ से एक मेरी गलती है कि मैंने 1 महीना लगा दिया किसी पर्टिकुलर वीडियो को बाहर निकालने में। ये गलती है मेरी, मैं मानता हूँ। अब क्या कर सकते हैं यार, समय लग गया। अब मैं कोशिश करूँगा कि हर हफ्ते कम से कम एक वीडियो तो निकाल ही दूँ, चाहे छोटी से छोटी निकालूँ, बट कंटेंट देना चाहिए, अच्छा कंटेंट देना चाहिए। अगर मेरे कंटेंट से लोगों को बेनिफिट होना है तो मेरे उनको देना चाहिए वो चीज़। अगर मैं अपनी नॉलेज शेयर कर सकता हूँ, अपना ज्ञान शेयर कर सकता हूँ, अपना समय किसी को दे सकता हूँ, कोई इंसान उससे बेनिफिट कर रहा है, कोई इंसान उससे कुछ सीख रहा है नया, तो अच्छा है, मेरे लिए अच्छा है। तो अब मैं कहता हूँ इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। जो बाकी बचे हुए लाइज हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में बताता हूँ, पार्ट 2 में इसके। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के लिए। बाकी मैं आपको मेंशन कर दूंगा स्टार्टिंग में कि थोड़ा हाई स्पीड पे देखना, वरना तो आप बैठे रहते हो कि 20 मिनट की वीडियो फिर बन गई मेरी। बट कोई बात नहीं यार, होता है, अच्छे कंटेंट को समझाने में समय तो लगता है। तो फिर मिलते हैं, गुड बाय।